अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि एक होम मेकर कम टाइम में बहुत सारे काम किस तरह से निपटा सकती है, तो यकीन करें एक स्मार्ट होम मेकर जो होती है ना, एक स्मार्ट वाइफ़, एक स्मार्ट मॉम, वो इस सवाल का ना बहुत आसानी से जवाब दे सकती है। क्योंकि उसको पता होता है कि उसने घर के कामों को ना सुबह से लेकर रात तक किस तरह से आसानी से मैनेज भी कर लेती है और बाकी अपनी सेहत का ख़्याल रखती है, अपने बच्चों का ख़्याल रखती है, इसके अलावा अपने घर को भी देख रही होती है। तो आज के ना व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो तमाम आदतें शेयर करूँगी जो मैं भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके ना काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई हूँ और मैं आप लोगों की ही तरह एक नॉर्मल सी होम मेकर हूँ, अपने घर को भी देखती हूँ और आपको पता है कि मैं चैनल भी चला रही हूँ। तो यहाँ पर अभी सुबह-सुबह का टाइम है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा किचन फैला हुआ है। बजाय इसके कि मैं किचन में आती और मैं सबसे पहले ना पूरे किचन को समेटती, तो इसमें मुझे आधा पौना घंटा तो लग ही जाना था। पूरा घर मेरा इस वक़्त सुबह के टाइम में ना इतना ख़राब हुआ हुआ होता है, इतना हशर ख़राब हुआ हुआ होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अक्सर तो मैं आपको दिखा भी रही होती हूँ कि मैं किस-किस तरह से ना एक-एक चीज़ को मैनेज कर रही होती हूँ। लेकिन मुझे इस वक़्त भूख लग रही थी, बजाय इसके कि मैं अपने आप को भूखा रख के घर का काम करती और उसके बाद मज़ीद चिड़चिड़ी हो जाती, मज़ीद मुझे थकन हो जाती। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपना नाश्ता किया और उसके बाद किचन को पूरे को साफ़ करके ना सारे बर्तनों को वॉश किया और फिर उसके बाद मैंने सफाई शुरू की। वो मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन बीच में मैंने ना ये वाले क्लिप ऐड कर दिए थे, तो सोचा कि पहले आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो है ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मेरे पास ना ये कीनू रखे हुए थे, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था इनको आए हुए। और पहले तो मैंने इनको बाहर रखा हुआ था कि किसी तरह बच्चे खा लेंगे, लेकिन ये इतने ज़्यादा खट्टे थे कि ये बिल्कुल भी खाने में नहीं आ रहे थे। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है ना, कुछ महँगी चीज़ें ले आते हैं लेकिन फिर वो इतनी ज़्यादा ख़राब निकलती हैं। बज़ाहिर तो ये देखने में बहुत ही अच्छे थे लेकिन अंदर से अब खट्टे थे, अल्लाह की कुदरत क्या कह सकते हैं। तो भई मैंने सोचा कि ये रिस्क है, ख़राब होगा और थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मेरे पास जूसर रखी हुई है तो मैं क्या करती हूँ कि इसका ना जूस निकाल लेती हूँ। बच्चे भी साथ में लग गए और बच्चों को ना छोटी-छोटी सी ये जो आदतें होती हैं ना, ये शुरू से डाला करें। घर के छोटे-छोटे कामों में उनका साथ लिया करें, उनसे कहा करें कि वो आपका हाथ बटाया करें, ताकि अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वक़्त आए, कोई दुःख परेशानी है, तो वो अपने आप को, घर को मैनेज करना सीख जाएँ और किसी के मोहताज ना रहें। यहाँ पर सबने मिलकर ना जूस बनाया और बड़ा ही अच्छा माहौल होता है जब सब मिल के घर का काम कर रहे होते हैं। तो ये इतने सारे कीनू में ना बस ये आधी बॉटल निकली थी। फिर मैंने बाद में ना इसके अंदर चीनी ऐड की थी और थोड़ा-सा नमक ऐड किया था और आधा गिलास के करीब मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था। अच्छा, ये थोड़ा-सा मोटा होता है, कुछ ना इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको पता है कीनू में होते ही होते हैं, तो कोई-कोई बच्चे ना उसको नहीं पीते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको मोटी सी छलनी में छान लेती हूँ, जिसके अंदर अक्सर हम सब्ज़ी वगैरह छानते हैं ना, तो उसके थोड़े मोटे सुराख होते हैं, उसमें छान कर ना फिर मैं इसको बच्चों को दे देती हूँ, तो वो आराम से पी लेते हैं। और यकीन करें, ये मैंने 2 दफ़ा इनको दिया और दोनों दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा शौक से पिया था। तो अगर कोई चीज़ घर में रखी हुई है और वो ख़राब हो रही है ना, उसको फ़ौरन इस तरह से सोच के ना यूटिलाइज़ किया करें कि इस तरह से सब्ज़ी हो गई या फ्रूट वगैरह हो गए ना, तो ज़ाया ना हो और पैसे भी वसूल हो जाएँ। भई इतनी मेहनत से हम लोग कमा रहे होते हैं और घर की छोटी-छोटी अखराजात को बचा कर फिर उसके बाद फ्रूट वगैरह मँगा रहे होते हैं, तो ज़ाया करने से बेहतर है कि थोड़ी-सी मेहनत करके ना उसको काम में ले लिया जाए। अच्छा, सुबह का जो टाइम होता है ना, वो सब ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक टास्किंग होता है। तो हमें इतने सारे काम होते हैं, उस वक़्त तो दिल चाह रहा होता है ना कि कमरा छोड़ के ना भई जल्दी से जाएँ और घर के बाकी तमाम कामों को पूरा कर लें। लेकिन यही वो वक़्त होता है, अगर हम थोड़ा-सा टाइम अपने कमरे में दे दें ना, और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरे कमरे को बिल्कुल नीट क्लीन करने में। तो अपनी आदत में शामिल बनाएँ कि जब भी कमरे से निकलें ना, पहले अपने कमरे को नीट क्लीन करें, ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करके रखें और पिलो कवर जितने भी हैं ना, सारे उनकी जगह पर रख दें। उसके बाद फिर आप कमरे से निकलें और उसके बाद देखेंगी कि जब आप वापस कमरे में आएँगी ना, घर के सारे कामों से थक कर, और आपको अपने घर का ये कोना साफ़-सुथरा मिलेगा ना, तो यकीन करें आपको खुद पर ना फ़ख्र होगा। और दूसरी बात ये कि सुबह-सुबह ना कोशिश ये किया करें कि जब अपना रूम क्लियर कर लें ना, तो उसके बाद सबसे पहले घर के उस कोने को साफ़ किया करें जहाँ से गुज़र के सबको घर के अंदर आना होता है। तो क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर बुरा पड़ जाता है ना, तो फिर बेशक घर कितना भी साफ़ हो, अगर आपने बाहर की जगह को साफ़ नहीं किया हुआ, तो वो इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं गैलरी साफ़ करती हूँ रूम के बाद और उसके बाद डस्टबिन वगैरह खाली करती हूँ। अच्छा, डस्टबिन का जो हिसाब किताब होता है ना, मैंने देखा है बहुत सारे घरों में ना 2-2 दिन तक कचरा
किया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर आप कोशिश ये किया करें कि डेली बेसिस पे कचरे को लाज़मी दिया करें। जहाँ भी आप लोगों का कचरा वगैरह जाता है, अगर गली के अंदर या मोहल्ले के अंदर कोई आता है, तो वो आप कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पे ये वाला इंतज़ाम हो। इसके अलावा अपना डस्टबिन रोज़ाना धोया करें, चाहे आपके घर में 1 डस्टबिन हो या 2 डस्टबिन हो, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और कोशिश ये भी किया करें कि डस्टबिन में ना, आप जब आपके घर में सोप आते हैं या साबुन वगैरह आते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। तो अगर आपका डस्टबिन खाली है और आपने धो लिया है, उसके बाद फिर आप उसके अंदर ना वो रैपर डाल दें, तो 2 से 3 दिन तक उसकी खुशबू रहती है। उसके बाद चाहें तो आप उसको निकाल कर भी फेंक सकती हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये बच्चों की छुट्टी वाले दिन का व्लॉग है। और बच्चों को ना शौक था कि भाई आज हमने ना इसी स्टाइल में चाय पीनी है और इन्हीं बर्तनों में पीनी है। तो फिर मैंने इसी तरह से उनको चाय दी और चाय पराठा फिर इन्होंने बड़े शौक से खाया था। तो जो बर्तन हमारे घर के रखे हुए होते हैं ना, कोशिश यही किया करें कि जो बर्तन, जो चीज़ें हम मेहमानों के लिए रखते हैं ना, कभी कभी ख़ुद को भी स्पेशल समझ कर उन्हीं बर्तनों में खाना खाया करें, उन्हीं बर्तनों में खाना सर्व किया करें घर वालों को, ताकि उनको भी खुशी हो। क्यों हम किसी के लिए जिएं, हमें अपने आप के लिए जीना है, अपनी फैमिली के लिए जीना है। तो जो चीज़ें, जो छोटी छोटी बातें घर में खुशी देती हैं ना, लाजमी उसको अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई किया करें। और इस तरह से ना घर का माहौल बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाता है। और एक बात को हमेशा अपने जहन में रखा करें कि जो खुशी हम दूसरों को देते हैं ना, वो लाजमी लौट कर हमारी तरफ आती ही आती है। कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, तो घर के काम को एक बोझ समझते हैं और दिल करता है कि बस जल्दी से ये निपटाएं, और पता नहीं ये क्या बला है, मैं हर वक्त घर के कामों में ही लगी रहूं, मैं नौकरानी हूं क्या इस घर की। तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें। जब हम घर का काम करते हैं तो वो हमारे लिए एक इबादत होता है, और खुशी खुशी करने से ना इसका जो सवाब होता है ना, वो डबल हो जाता है। यहाँ पर मैंने बर्तन ना रखने बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि नए बर्तन थे, तो सोचा कि मैं इनको ना जल्दी से वॉश कर देती हूँ, फिर जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर इनको धो दूँगी। तो ये छलनी भी मैंने हाथ के हाथ ही धो ली थी, और मैं डेली बेसिस पे छलनी को ना बहुत अच्छे तरीके से धोती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि ये बिल्कुल वाइट और क्लीन हुई हुई है। तो इसकी वजह यही है कि मैं इसको ना बिल्कुल भी इसके ऊपर जो जितनी भी पत्ती लगी हुई होती है ना, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, और ऐसे ही कपड़ा नहीं मारती, लाजमी इसको अच्छे से वॉश करती हूँ। जैसे हम किसी पतीले को या किसी देगची को नहीं मांजते, बस 1 से 2 सेकंड आप इस पर भी लगा दिया करें, तो ये कभी भी आपकी ना पत्ती इसके ऊपर जमेगी नहीं। अच्छा, चाय की छलनी का काम जो होता है ना, वो ज़्यादातर चाय छानना ही होता है, इसलिए मैं बार बार सिर्फ चाय की पत्ती का ही नाम ले रही हूँ। तो ये देखिए, मेरी पुरानी वाली जो छलनी है ना, ये बिल्कुल टूट गई है जगह जगह से, और मेरे हाथ में ना 2-3 दफ़ा ये मुझे ज़ख्मी भी कर चुकी है, मेरी फिंगर को। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से दूसरी मंगवाई थी, और उसको भी अब काफ़ी टाइम हो गया। तो ये भी देखें, अभी तक बिल्कुल नई है। इसको मैंने फेंका नहीं है, इसको भी मैं रखती हूँ संभाल कर। जब मुझे वो मैली हो जाती है, कभी कभार मुझे यूज़ करनी होती है, तो मैं इसको भी कर लेती हूँ, वरना तो ये फेंकने के काबिल हो गई थी। लेकिन बस वही बात है ना, हम टिपिकल औरतों का, कि हम ना कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि काम में आ जाएगी, उसे आसानी से नहीं फेंकते। बर्तन धोने के बाद बहुत सारी बहनें ऐसा करती हैं ना कि जल्दी जल्दी बस किचन को ऐसे ही साफ़ किया और निकल गए। लेकिन इससे पहले ये किया करें कि सबसे पहले ना इस जूने को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। जब ये जूना साफ़ हो जाता है ना, तो इसमें से कोई स्मेल नहीं आती है। वरना तो क्या होता है कि बहुत सारे ना इसके अंदर पार्टिकल्स खाने पीने के जमा हो जाते हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा स्मेल भी कर रहा होता है। तो लाजमी इसको अच्छे से वॉश किया करें। और अगर आपके घर में भी इस तरह से सिंक में जाली लगी हुई है ना, तो इसको लाजमी से जब आप बर्तन धो लें, तो हर बार इसमें से कचरा निकाल कर डस्टबिन में डाला करें। उसके बाद फिर इसको जूने से साफ़ करके, जूना साफ़ करके, और उसके बाद जूने को एक तरफ रख दिया करें, ताकि उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें, हर चीज़ को मैंने नीट क्लीन किया है। उसके बाद फिर मैं जब किचन से जाऊँगी ना, तो मैं इस जूने को खड़ा करके जाऊँगी, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ बर्तन धोने के लिए, तो ये मुझे बिल्कुल से ड्रेन मिले। और इसको ना बिल्कुल ड्राई होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये गीला रहता है ना, तो फिर क्या होता है कि इसमें ना थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। तो आप किचन में ही कहीं किसी भी हिस्से में इस तरह से रख सकती हैं। बस बात कुछ भी नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी आदतें होती हैं, उनको फॉलो करके, उन आदतों को अपना करना अपनी ज़िंदगी को हम काफ़ी हद तक आसान बना लेते हैं। और जब आप थक जाया करें, तो सोचा करें कि बस बहुत हो गई, अब जो बाकी के काम है ना, वो मैं कल करूँगी। क्योंकि हम जब तक ज़िंदा हैं, हमारी जब तक ज़िंदगी है ना, हमारे काम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम
काम करते-करते थक जाते हैं और फिर चिड़चिड़ापन जो होता है ना, वो फिर हम अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे निकाल रहे होते हैं। तो जहाँ तक आपको लगे ना कि आप अच्छे मूड के साथ काम कर सकती हैं, वहाँ तक किया करें जब क्योंकि काम कितना भी कर लें, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अंडे आलू बना रही हूँ और अंडे आलू ना बनाने के लिए मेरे पास बस 3 ही अंडे थे। तो मैंने सोचा पहले इसको फ्राई कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर फ्राई कर लूँगी तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएँगे और मुझे नाश्ते तक चलाने थे। तो बस ये छोटी-छोटी बचत होती है ज़िंदगी में, थोड़ी-सी समझदारी होती है। इसको समझदारी को काम में लाकर ना हम अपने घर को अच्छा से चला सकते हैं। तो अब शोरबे वाले अंडे आलू बनाने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि रात में भी चल जाएगा और दोपहर में भी चल जाएगा। तो ये छोटी-छोटी बचत होती है, अगर इनको हम कर लें ना तो कुछ पैसे हम बचा भी सकते हैं और इस तरह से सालन फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी बनता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।